साढ़े साथी कष्ट देगा, कष्ट नहीं देता है, अपना कर्म का फल देता है। हिसाब होता है, हिसाब, ठीक है। तो वो हिसाब किसके पल्ले में क्या पड़ जाए, ठीक है। कोई अगर अपना कर्म अच्छा किया है तो उसके ज़िंदगी में अच्छे फल होते हैं, इसमें दो राय कुछ नहीं है। ऐसा बोलना कि नहीं शनि साढ़े साथी में केवल कष्ट ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें थंब रूल चलते हैं कि आपके कर्म, और अगर आपका कर्म उसके दृष्टि में, इसके दृष्टि में, शनि के दृष्टि में, अगर शनि के दृष्टि में कर्म ठीक है तो समझ लीजिए कि आपको रिवार्ड बोनस तो मिलेगा ही। और अगर शनि के दृष्टि में कर्म खराब है तो मार धुलाई, मार ठोकाई साढ़े साथी में एकदम खाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कभी भी नहीं है कि शनि साढ़े साथी लोगों को धो देता है, पीट देता है, एकदम बर्बाद कर देता है। लेकिन जब भी शनि साढ़े सात, देखिए शनि का ना अलग अलग गेम होता है, कभी दे के ठोकता है, कभी ठीक है। शनि बाबा है ना, उनका मजा अलग है, ठीक है। वाह वाह रे मौज फकीरान दी। तो कोई फक्कड़ बाबा देखे होंगे, कभी गुस्सा होता है उसके बाद हंस के दान करता है, हाँ ठीक है बेटा ले ले। और कुछ लोग होते हैं एकदम गुस्सा हो जाए, मतलब बड़ा खुशी से देंगे और उसके बाद ठोक देंगे। तो अलग अलग कुंडली का अलग अलग गेम, अलग अलग खेल, ठीक है। तीसरा क्या, आपका कुंडली में शनि कंबस्ट पड़ा हुआ है, लग्न से छठा में पड़ा हुआ है, ठीक है, और चंद्रमा से अष्टम में पड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे एज पर कुंभ राशि को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो शनि बाबा क्या बोलेगा, ऐसे उसका कुंडली में रह के कुछ दे नहीं पाया, चलो साढ़े साथी में ही कुछ दे देते हैं, ठीक है। तो आपको प्रमोशन मिल गया, आपका नाम आपके ऑफिस के बोर्ड में आया, आपका सम्मान होने लगा, आपका प्रमोशन होने लगा, आपको सब अच्छा होने लगा, वेरी गुड। अगर अच्छा फल दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन कुंभ राशि के सेक्टर में एक बात बहुत पक्का लिख लीजिए, क्योंकि कुंभ राशि में जब शनि साढ़े साथी लगता है, फर्स्ट फेज शनि अपने घर में रहता है, सेकेंड फेज अपने मूल त्रिकोण में आ जाता है, और अपने घर में बैठ के अपना घर तो नहीं तोड़ सकता, अपने घर बैठे अपने घर को कष्ट नहीं देगा। अब ये प्रश्न कर सकते हो मकर को कैसे दे दिया, मकर को मकर के सेक्टर में बहुत कम दिया है, जब तक धनु में था तब ठोक ठोक के पीटा था। शनि का सबसे बड़ा जो भारी होता है ना, वो लौहपाद होता है जब द्वादश में चलता है। द्वादश का स्थिति, सेकंड हाउस का खर्चा, पीड़ा, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा वो बढ़ा देता है, बेडरूम प्लेजर बढ़ा देता है, इलीगल रिलेशनशिप बढ़ा देता है, द्वादश में चलने से हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा देता है, बिना फालतू का यात्रा दे देता है। लेकिन जब लग्न में आता है तो ये सेक्टर को घटाता है और सीधा सीधा दुख देने में आता है, मेंटल दुख। अभी कुंभ राशि के चंद्रमा आपके ऊपर शनि चल रहा था, लेकिन है वायु तत्व का तो यहाँ ब्लॉक नहीं कर पाता है। मकर उधर उधर भूमि तत्व का है तो वहाँ थोड़ा सा फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं रहता है, फायर होके उड़ जाता है। अब यही शनि पानी में जब जाता है ना तो परेशान करता है। तो ये जब सेकंड हाउस में जाएगा तो सेकंड हाउस का शनि को बोलते हैं शोक, ठीक है। तो कोई ना कोई तो शोक संवाद ये 2.5 साल मिलेगा आपको। इवन इफ आप देख शोक माने क्या, कोई मर जाएगा तो शोक होता है क्या? खाली शोक संवाद मतलब ये देखिए, मैं बहुत से मकरू को देखा हूँ, जिस दिन शनि कुंभ में घुसा उस दिन रात को 12 बजे शोक संवाद आ गया, ठीक है। तो कई मकरों का ये देखा था मैं कि भाई घुसा और उनको शोक संवाद आ गया, और 2.5 साल में उनके मन में शोक रहता ही है। द्वितीय का शनि किसका भी हो उसके जिंदगी में शोक रहेगा रहेगा रहेगा। शोक माने ये मत समझिए कि कोई मर जाएगा और उसका संवाद आपको मिलेगा, लेकिन इसका भी संभावना रहता है,
परंतु ये शोक मतलब हृदय में अहेतुक वेदना जो ना किसी को बोल सकते हो ना खुद हजम कर सकते हो। कुछ ऐसे घटनाएं मानसिक लेवल पे ही संभव हो, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपको फिजिकल में हो ही जाएगा। आप किसी को कुछ ऐसे बोलते बोलते मुंह से फिसल गया और आपके दिमाग में बार बार आया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। छोटा सा बात है, आप भी बोल दिए हो, उसे वो भी सुन लिया, वो भूल गया है, लेकिन आप जब कुंभ राशि के नक्षत्र यहाँ पर जो 3 नक्षत्र चलते हैं और उसमें जैसे आपका चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, ठीक है, ये पूर्व भाद्रपद जब तक शनि कंप्लीट छोड़ता नहीं बकरी मार्गी होके, तब तक इस नक्षत्र के पिताओं के प्रति डेंजर रहेगा। अगर उम्रदार हैं, बीमार हैं तो, ठीक है, आप बहुत अच्छा से उनका टेक केयर करना चाहिए। और ये आज से नहीं, मैं 2.5 साल पहले बोल चुका हूं जब कुंभ राशि में शनि आया। जो लोग मेरा पुराना वीडियो था, 100% है कि बाप के प्रति जब जन्म नक्षत्रे शनि गोचरे पिता कष्ट भवेत नर, पितृ कष्ट भवेत नर, पितृ का कष्ट होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कह देना कि भाई मर जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर आप टेक केयर करते हो, अच्छा ख्याल रखते हो तो कुछ भी नहीं होता है। आयु है तो कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या मकर राशि का 3 नक्षत्र में शनि बाबा पार हुए तो सभी मकर राशि के बाप को मार दिया क्या? नहीं। लेकिन आप देखोगे तो मैक्सिमम लोगों का ऐसा खबर आया, ठीक है। जो लोग बहुत उम्रदार थे, थोड़ा सा रोग वगैरह नहीं संभाल पा रहे थे, ऐसा कंडीशन आया था। कुछ लोगों का माँ का स्वास्थ्य के ऊपर आया, जब शनि चतुर्थ में देखा, द्वितीय में जाके हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा। तो इसका मतलब नहीं कि सबके साथ होगा, ऐसे बोलने से तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शोक शब्द का अर्थ बहुआयामी है। किसी को लभरा लभरी का शोक रहेगा, किसी को पति पता का शोक रहेगा, किसी को माता पिता का शोक रहेगा, किसी को कुछ नहीं रहेगा। तो कोई गलत मुंह से, देखो द्वितीय स्थान में शनि राहु बैठेंगे तो मुंह से तो बात मतलब स्लिप करवाएंगे ना भाई। तो कुछ ऐसे कड़वे बात बोल दिए या शनि जनित बात बोल दिए तो जिसके लिए आपके ज़िंदगी में आपको फिर पछतावा रह जाए, ठीक है। तो सोच समझ के थोड़ा सा बात करना चाहिए। धन वाणी इत्यादि को थोड़ा सा, ऐसे कुछ खर्चा कर दिए, कोई ठग दिया आपको या कोई ऑनलाइन में कोई ठगाई में पड़ गए और बार बार आप मन में कोसते लगे, आपको ये मंगाए थे कुछ गलत चीज़ आ गया। ऐसे कई सारे आयाम हैं जो आगे चल के कुंभ राशि को दिख रहा है। और धन वाणी परिवार में बैठे तो परिवार में शनि बैठेगा तो परिवार को दुख नहीं होगा क्या? होगा। धन में बैठे धन बढ़ाएगा नहीं क्या? बढ़ाएगा। वाणी में बैठे तो वाणी में शार्पनेस नहीं आएगा क्या? आएगा। लेकिन द्वितीय स्थान में 6 ग्रहों का कूट भी हो रहा है, शनि राहु का श्रापित भी लग रहा है। तो इस समय उनके लिए डेंजर है जो लोग पान बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मांस मछली अंडा खाने वाले हैं। उनको डेंसर रोग का संभावना है और डेंसर हैव नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। तो उनको सावधान होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड हाउस का तो वो इम्पैक्ट डालेगा ही, तो बच जाएं तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और जो भी शनिकृत 7.5 का रिलेटेड काम है उसको करना चाहिए। ऐसा ना अभी कुंभ राशि के लिए प्रेडिक्ट करना कि नहीं ये प्रॉब्लम होगा, तो नहीं होगा भी नहीं कहा जा सकता है और होगा बोल के भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनि का ठोकाई फर्स्ट फेज सेकंड फेज में ज़्यादा होता है, थर्ड फेज में कम नहीं जाता है। लेकिन कुंभ राशि के केस में अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि में क्या होता है, शनि 12th लॉर्ड भी है ना, लॉस का हाउस की भी लॉर्ड है, वो धन के घर में बैठेगा, चोर आके बैठेगा तिजोरी में। तो द्वादश में रह के जो नुकसान नहीं कर पाया, सेकंड में आने से तो उसका डबल नुकसान करवा देगा। हाँ, यद्यपि कुंभ राशि के लिए द्वादशाधिपति का दोष नहीं लगता है, लेकिन द्वादश तो द्वादश है। और 12th लॉर्ड जब धन में आ जाएगा इतना जल्दी छोड़ देगा? आप सोचो, मकर राशि वालों का द्वादशाधिपति गुरु जब क्रॉस करके सेकंड हाउस में आया था तो बिन फालतू का उछल के खर्चा हो गया। तो शनि तो द्वादशाधिपति जा रहा है तो वो दोष नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन अपना एनर्जी तो दिखाएगा, तो खर्चा बढ़ाएगा, वाणी में उग्रता देगा, वाणी के लिए नुकसान कर सकता है, परिवार के लिए। और आँख का प्रॉब्लम बहुत संभावना है, कुछ लोगों को चश्मा लग सकता है, किसी को आँख का ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है ना, किसी का मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है, दांत नाक कान ENT का प्रॉब्लम हो सकता है।
तो ये एक ओवरऑल कॉमन प्रेडिक्शन है। आपके कुंडली में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं उतना चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि अगर द्वितीय स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा होता और उसके पकड़ लो शनि राहु केतु के अंदर कोई बैठा होता और उसके ऊपर गोचरीय शनि क्रॉस करता, तो आपके लिए कुछ ज़्यादा डेंजर था। उतना नहीं दिख रहा है जितना कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ।